के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और लगभग 8 से 10 दिन हो भी चुके हैं रिजल्ट को आए हुए। हर पार्षद अब अपने कामों को गति देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रमुख मुद्दा आज का ये है कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना अभी बाकी है। तो एक सभी पार्षदों की एक टांग तो विकास कार्यों को लेकर के भागदौड़ में लगी हुई है और एक टांग लगी हुई है कि किसी तरीके से हम प्रमुख अहम पदों पर विराजमान हो जाएं अपने नेताओं के माध्यम से। इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 44 से। भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रदीप टोंगर साहब। सर, आपको बधाई कि आप जीत करके आए। अब आपसे एक सवाल, डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बनने हैं, आपका क्या रुख है? विनोद जी, पहले तो मैं आपके मार्फत मैं सभी अपने वार्ड क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्फत मैं आज इस लायक बना हूं कि मैं आज आपका छोटा भाई, आपका बच्चा पार्षद बन के आपके बीच में हूं। सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने एक बात कही है जी, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर के लिए ये काम शीर्ष नेतृत्व का है, और जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा उसके लिए वेलकम के लिए हम खड़े मिलेंगे, पार्षद सभी के सब। और शीर्ष नेतृत्व चाहेगा किसी को डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर के लिए, तो हम उनके अब साथ आपसे पूरा सवाल ये है कि समर्थन। मैंने कहा एक टांग तो इस चीज के लिए और एक टांग विकास कार्यों की गति के लिए। बिल्कुल। अब आपसे सवाल ये है कि कोई आपने ऐसा रोड मैप बनाया अभी कि हो सकता है अभी तो आप लोगों को बधाइयों से उनसे फुर्सत नहीं मिल पा रही हो, लेकिन अब हो सकता है 22-23 तारीख के बाद निरंतर कामों को गति मिलने लगे। कोई आपने ऐसा रोड मैप बनाया कि भाई मुझे इस तरीके से काम करने हैं अपने वार्ड में? मेरा मेरा तो एक ही, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक ही ध्येय है, मेरे को विकास कराना है। और मैंने तो अपना 12 मार्च को जिस टाइम मेरे की अपनी जीत हासिल हुई है, उसके बाद 13 मार्च से ही मैं अपने कार्यों पे लग चुका हूँ। और मैंने अपने गांव-गांव में जाकर, जो मेरा वार्ड है वार्ड 44, उसके 8 गांव आते हैं और 5 उसमें सोसाइटी आती है। तो मैंने सभी गांवों का जो मैंने घूम के एक अपना जायजा लिया था कि हर गांव में सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हर गांव के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सोते गांव के अंदर है। तो मैं तो अपने काम पे उसी दिन ही लग गया था कि मेरे को तो अपने वार्ड का विकास कराना है और चहुमुखी विकास कराना है। अच्छा, एक सवाल है टॉमर साहब आपसे कि अगर मचगर गांव को छोड़ दें, इसके अलावा हम जब कई गांवों में प्रचार के दौरान गए आपके हम्म। कवरेज करने के लिए, तो उन लोगों ने ये कहा, खास करके सोतई के लोगों ने या चंदावली के लोगों ने, कि भाई प्रदीप टोंगर मचगर का होगा लेकिन कर्म क्षेत्र हमारा गांव है। उसका ये समझ लो कि उसने बेचारे ने चुनाव से पहले हमारे गांव में बहुत मेहनत की है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतता है, मैं चुनाव से पहले के दौरान की बातें कह रहा हूँ, अगर वो जीतता है तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो काम हमारे गांव में कराए। अब उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो आपको अपना बेटा मानते हैं मचगर को छोड़ करके? बिल्कुल ही सच्चाई है विनोद जी, मैं आपको सच्चाई से बताना चाहता हूँ कि मेरा पैतृक गांव मचगर है, पर मेरे लिए 8 के 8 गांव बराबर के हैं। मेरा मचगर गांव का काम बाद में होगा, पहले उन 7 गांवों का काम होगा, उन 5 सोसाइटियों का काम होगा। और मैंने कल ही संज्ञान में लेते हुए मैंने पहले सबसे पहले कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल तैनात कर दिया है। और अपने इन 5 गांवों के जो मेरे 5 गांव इधर के हैं जोन के, ये जोन में बटे हुए हैं। मेरा जो वार्ड है 2 जोनों में बटा हुआ है। तो 5 गांव के जो जोन हमारे इसमें आ रहे हैं, वहाँ के दरोगा को बुलाकर, उनके कर्मचारियों को बुलाकर कल ही उनको बहुत तरीके से उनसे कह दिया गया है कि मेरे को मेरे गांव के अंदर 8 के 8 गांव, 5 के 5 गांव जो आपके जोन में आ रहे, कहीं भी मेरे को गंदगी के ढेर मिल गए तो आप इसके बारे में आप जिम्मेदार होगे दरोगा जी। तो उन्होंने कल ही सारी जिम्मेदारी से पूरे सबको गांवों पे लगा दिया है, और गांव की सभी आप जाके देख सकते हो, 5 के 5 गांवों में सफाई का काम चालू हो चुका है। अब मेरा दूसरा जोन एरिया बच रहा है, जो अपने नीमका, मुंजेड़ी और नवादा, उनके भी कल की मीटिंग है मेरी वहाँ के दरोगा जी से और वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों से। कल मैं उनसे संज्ञान लेकर, उनसे सारे कर्मचारियों का नाम लेके, पता लेके, कल उनकी भी ड्यूटी मैं पूर्ण रूप से लगा दूंगा और वो भी अपने काम पे लग जाएंगे। मतलब सफाई सफाई का काम रहेगी? चालू हो चुका है। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जैसे पृथला विधानसभा 2 जिलों में बटा हुआ है ना, बिल्कुल। ऐसी वार्ड नंबर 44 3-4 तरीके से बटा हुआ है। एक पृथला विधानसभा का हिस्सा है, कुछ तिगांव का हिस्सा है, कुछ शहर का हिस्सा और कुछ नए गांव आए हैं। तो गांव की राजनीति बड़ी टफ मैं मानता हूँ, क्योंकि सरपंच को 1 मिनट में पकड़ लेते हैं गांव के लोग, पार्षद को तो फिर भी नहीं कुछ कहते ग्राम शहरी क्षेत्रों में। अब आपके लिए समस्या ये है कि चलो सोसाइटी वाले आपको ज्यादा ना कहेंगे, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन गांव के लोग तो आपको पकड़ के ले जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजों को आप? बिल्कुल, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मेरे को लेके जा सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। पहली बात तो मैं उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं, उनके बगैर बताई सारी प्रॉब्लमों को हल करके दूंगा। और कोई मूलभूत से किसी की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए, प्रॉब्लम के लिए मैं गाँव में, मैंने एक रणनीति बनाई हुई है कि मैं अपने ऑफिस से बैठकर कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं उनके बीच में रहकर कार्य करूंगा। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में
मेरे 7 गांव कवर होंगे, मैं एक दिन का निर्धारित करूंगा एक गांव के लिए, मैं उनके बीच में रहकर उनके कार्य करके आऊंगा। तो किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं, अगर किसी को बचेगी तो उनके लिए तत्पर हर रात को 12 बजे बजट उनके लिए आया काम। हरियाणा सरकार के माध्यम से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बजट आज हरियाणा सरकार ने, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आज तक की सरकार में, हरियाणा सरकार में, श्री नायब सैनी जी की सरकार ने सबसे बड़ा बजट और सबसे अच्छा बजट पहली बार आप हमारे इस हरियाणा में पेश किया है। और वो बजट हमारे हित के लिए, हमारी जो जनता है उनके हित के लिए, सबके लिए वो बजट होगा। और उस बजट से हरियाणा की रूपरेखा भी बदलेगी, ये भी मेरे को पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, हम समय समय पर टोंगर साहब से बातचीत कराते रहेंगे, लेकिन इन्होंने आधी बातें हमें बताई नहीं है। लेकिन हमें ऐसा पता चला है निगम के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, कि कुछ कामों के इन्होंने अप्रूवल ले लिए, काम होने शुरू हो जाएंगे गांव में। लेकिन ये हो सकता है कि इनकी अपनी कोई रणनीति होगी कि नहीं बताना चाह रहे कि किस गांव में स्टार्ट होगा काम। चलिए, कुछ समय बाद पता चल ही जाना है आपको। आपको भी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत आपको बधाई, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया देखने के लिए।